वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, इससे पहले हम सब ने जो पढ़ा है वो पढ़ी है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लास्ट लेक्चर के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर है। इससे पहले आपने जो हमने स्टार्ट कर रखा है एक्चुअल में क्या जो ऑर्गेनिक में चल रहा है वो नेमिंग वाला पार्ट ही चल रहा है। आपने एल्केन को पढ़ा था, एल्कीन की नेमिंग को, एल्काइन की नेमिंग को, फिर इसके बाद में क्या आता है हेलो एल्किन हेलो एरीन वाला पार्ट, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो, ये सब का आपने देख लिया था। फिर एल्कोहल, उसके बाद ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे रूल जितने भी आते हैं जहां तक भी जैसे भी हो सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी आपने देख ली थी। बस आपसे इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि नॉर्मली क्या है, जब भी आप ये लेक्चर को देख रहे हैं आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाएं। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, एक्चुअल में क्लास 12th में आती है नेमिंग। कहेंगे सर किसके अंदर है ये? क्लास 12th की नेमिंग है ये तो। क्लास 11th में नहीं आती ये नेमिंग, हमारे पास में है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड बुक के अंदर, वहां आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन को तो मैंने एक पार्ट पिछले वाले में करा दिया। अब यहाँ पर कौन सा कराने वाला हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड को। और इसके डेरिवेटिव भी होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव आता है उसको और देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है वो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू करते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या है, लेक्चर को शुरू करें। कार्बोक्सिलिक एसिड है हेडिंग आपकी। अब देखते हैं इसे कि क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले देखो, इतनी उम्मीद तो आपको कर रहा हूं कि आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे। और प्लीज आप अगर यहां से देख रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूं आप पहले और को देख कर आए, उसके बाद में ये करें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली यहीं पे आ जाए, तो आपको फिर समझने में बहुत दिक्कत होगी। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाता हूं। सबसे पहले बताओ ये है अगर मेरे पास में, इसका सिंबल क्या होता है? सर सिंबल भी बताओ हमें क्या है। चलो पहले सबसे लिख देता हूं क्या होता है। जो इसका सिंबल है वो होता है, सभी को पता होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। हाँ या ना? यही तो होता है। और इसी को आप क्या लिखते हो बताओ? यहाँ पर क्या है, इसी को आप यहाँ ऐसे लिख देता हो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ एच। ये है आपके पास। जो इसका सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्या होता है? तुम सारे जानते हो, ओइक एसिड। अगर आपको ये पता है कि इसका सिंबल क्या है और इसका सफिक्स क्या है तो आप बहुत आसानी से इस नेमिंग को कर पाओगे। और मैं इतनी उम्मीद तो कर रहा हूं कि आपको कार्बन की चेन में किस तरह आपको कार्बन की चेन बनानी है, कहां पे अगर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो आप सबसे पहले किसको प्रेफरेंस में लोगे? तो बताया था आपको सबसे पहले प्रेफरेंस कौन आता है बताइए? फंक्शनल ग्रुप आता है। उसके बाद में कौन सा आता है बताओ? जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा होता है बताना? प्रायोरिटी ऑर्डर होता है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में कौन आता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज्यादा इज्जत इनकी है। उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड को तब देखोगे। उसके बाद कौन आए, किसको इज्जत दोगे बताइए? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। तो ये तरीका होता है नेमिंग करने का कि कैसे कैसे आप कर पा रहे हो। बताओ यहां तक कर लोगे नहीं कर लोगे? उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब आप देख चुके हो, ये वाला पार्ट आप जानते भी है। हम ऐसे सिर्फ बता रहा हूं आपको, ये रिवीजन भी हो जाए और आप बहुत आसानी से कर पाए उसे। देखें पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं यहां पर। चलो अगर ये क्वेश्चन होता, अब यहां पर इसको लिख देता हूं मैं। अब इसको यूज करते हैं। देखिए ये है अगर मेरे पास CH3, सी, बेसिक से करो सर, शुरुआत से वैसा बिल्कुल सिंपल से करिए। तो चलो इसको ले लेता हूं फिर मैं, HHC डबल बॉन्ड OH। ये है, बताओ क्या नाम आएगा? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे नॉर्मली क्या वो कहेंगे, देखो सर ये वाला देखो ये अलग से ग्रुप है, अब ये वाला क्या है? CO है ना, ये तो कीटोन ग्रुप बन जाएगा ना, अकेले से एक तरफ से गया है। और ये OH है, तो देखो हमारे पास दो दो ग्रुप आ गए। और आप एक ही बताओगे हमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अपना ज्ञान मत लगाना भाई इस तरह से, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर क्या है, कीटोन ग्रुप कभी भी एंडिंग में नहीं आता, वो बीच में आता है। और जब C डबल बॉन्ड OH इस तरह एक साथ हो, क्योंकि मैं उनकी पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ जो वैसे होते हैं, क्योंकि वो देखें वो इसको पढ़ चुके होंगे ना सर, ये तो कीटोन ग्रुप है CO। और भाई मैंने कब कहा था CO एंडिंग में आता है, CO तो बीच में आता है कार्बन की चेन के बीच में। और यहाँ तो एक ही कार्बन दे रखा है ये वाला पार्ट। वो कहेंगे सर OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। तो ये कीटोन और ये अल्कोहल। तो ये शायद मत करना लगे इतना ज्यादा, ये एक ही है सारा का सारा। अगर आप देखोगे ये एक ही वाला पार्ट है, कोई अलग से पार्ट नहीं है ये। तो इतना वो मत लगाना ज्ञान भाई इसके अंदर कि आप इसको अलग अलग करके लिख दें। तो ये COH
ये एक ही है सारा का सारा। देखिए एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाला। अब बताओ क्या नाम बनेगा इसका। सर एक ही कार्बन है और एक कार्बन को क्या कहते हैं बताइए, मिथ कहेंगे। और सिंगल बॉन्ड है, क्या हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड लेते हैं? नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो सिंगल बॉन्ड आएगा एन, और सी डबल बॉन्ड ओ एच का, सी ओ एच का सफिक्स क्या होता है बताना, ओइक एसिड। तो लगा सकता हूँ पीछे मिथेनोइक एसिड। ये इसका हो गया आईयूपैक नेम। कॉमन नेम इसका याद रखना, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, ये है। और इसी को आप ऐसे लिखा आएगा आपको एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी ओ एच। तो एच सी ओ एच, या तुम्हारे पास में क्या आता है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरह से करके। ये एक ही बात है, अलग नहीं है। अब देखो अगर ये होता हमारे पास यहाँ पर CH3, यहाँ सी डबल बॉन्ड, ये ओ एच। अब बताओ ये क्या नाम बनता, ये वाला कैसे आएगा? तो यहाँ पर क्या है, ये वाला तो है। अब देखो आईयूपैक नेम करूंगा, आईयूपैक नेम में क्या आता है, नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से आएगी भाई। देखो एक और दो, तो दो यहां पर हो गया तो क्या बोलेंगे, इथ। इसका डबल बॉन्ड आता नहीं है और सिंगल बॉन्ड ही है, तो एन आएगा। और सीड ओ एच का क्या आता है बताइए, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड बन गया। बताओ हाँ या ना, आ रहा है समझ में? और इसका कॉमन नेम याद रखना, इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। उसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, प्लीज याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो इथेनोइक एसिड इज आईयूपैक नेम एंड एसिटिक एसिड इज कॉमन नेम। पर एसिटिक एसिड आप ज्यादा सुनते हो एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड, क्योंकि कोई कोई नाम ऐसा होता है कॉमन नेम जो आईयूपैक नेम से ज्यादा फेमस होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये कैसे करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल आपको बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूं मैं, कुछ इसमें हार्ड नहीं। अभी दो ही क्वेश्चन करे बहुत सिंपल वाले। अगर देखो ये होता हमारे पास में, अगर ये वाले पार्ट की बात करूं मैं, देखे ध्यान से, यहां पर ये CH3, यहाँ CH2, ये CH2, और ये C डबल बॉन्ड OH। बताओ हाँ या ना, ये समझ में आए? मतलब ये कर दोगे नहीं कर दोगे? बहुत आसान है सर, बताओ कहां से करेंगे, किसकी तरफ से नंबरिंग होगी, इस तरफ से। तो कर दूं एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। तो इसका नाम क्या बनेगा बताइए, चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है इन सब के अंदर, ये वाला डबल बॉन्ड लगाएंगे नहीं, तो ब्यूट एन ओइक एसिड। भाई एक पर है, प्लीज सुन ले ध्यान से, जब तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर होता है, पहले कार्बन पर है, या तो आप वन को मेंशन कर दे या मत करें, एक ही बात है। अब कहोगे सर इसको आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, देखो ऐसे करके, चार कार्बन थे, ब्यूट था, इसके बाद एन, और यहां पर वन ओइक एसिड। तो ये वाला सही है ना भाई, सही तो ऊपर वाला भी है, दोनों ही करेक्ट है। वन को मेंशन करो ना करो एक बात है, कर लोगे यहां तक? ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अगर अगला क्वेश्चन क्या बनता मेरे पास, अगर ये लिख दूं मैं क्वेश्चन को, अब देखो इस वाले लाइनिंग में कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने, क्या होता है सी डबल बॉन्ड और यहां पर OH, ये वाला करके, और यहां पर ये ग्रुप लगा दिया और यहां पर ये लग गया। अब बताओ क्या नेम आएगा? सर एकदम से हार्ड कर दिया, सिंपल करो पहले। चलो पहले इसको हटा देता हूं, इसको हटाऊं, इस वाले को डबल बॉन्ड को हटा दो, अभी अगले में लगा दूंगा। बताओ क्या नाम बनेगा? नंबर ही कहां से करोगे सर, ये कार्बन है, ये कार्बन थोड़ी है भाई, ये तो OH ग्रुप लग रहा है वहां पे साथ में, तो क्या नंबरिंग यहां से होगी एक। देखो ये C है और ये OH है, तो एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार। अब बताओ चार कार्बन की चेन है और दो पे ये कौन सा ग्रुप है, आप सबको पता है मिथाइल ग्रुप है। और सब्स्टिट्यूएंट तो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो मिथाइल क्या होगा, प्रीफिक्स। तो इसका नाम क्या बनेगा बताइए, 2 मिथाइल। और उसके बाद में क्या है, कितने कार्बन है टोटल, चार कार्बन, तो ब्यूट कर सकता हूं। और उसके बाद में क्या है एन, सर वन भी लिख दो, लिख लो चोमू, तो वन ओइक एसिड। लो खुश हो जाओ। तो वन को मेंशन ना भी करे तब भी सही है भाई, कहना सर मैं चोमी क्यों कहा, तो कुछ भी नहीं कहा, तो मैं क्या, ये बस इतना याद रखो। देखो आगे ये वाला पार्ट अगले में देखो, अगर ये कर दूं मैं ऐसे करके, यहां डबल बॉन्ड होता और यहां पर डबल बॉन्ड इस तरह से, ओ मेरुख, यहां पर ऐसे कर दिया मैंने, और यहां पर OH लगा दिया। अब इसका नाम बताओ, बताओ क्या नाम बनेगा, ये OH है, क्या होगा इसका? बताओ कहां से करूंगा इसकी नंबरिंग, यहां पर क्या है, क्या यहां से कर सकता हूं, यहां से डबल बॉन्ड से इज्जत आएगी या मतलब फंक्शनल ग्रुप से आएगी? ये तो फंक्शनल ग्रुप है, और इज्जत का ऑर्डर क्या होता है, पहले फंक्शनल ग्रुप आता है, तो यहां से आएगा वन, और ये टू, और ये थ्री। अब बताइए कितने की चेन होगी, तीन की, तो प्रोप आएगा। कहीं पर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं है,
कहीं पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोप हो गया। उसके बाद में क्या है? अब बताओ डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? 2 और 3 के बीच में, तो लगा दूं 2 और उसके बाद ईन। और आपको पता है ईन के बाद ई क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं? ये मैं हर लेक्चर में बताता है तुम्हें। तो प्रोप टू ईन, उसके बाद में क्या आता है? ओइक एसिड। तो इसका नाम आपके पास में ये बनेगा। कर लोगे? चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं ट्राई, क्योंकि हमें समझना है ना कॉन्सेप्ट को। ऐसे तो हमें करना नहीं खाना पूर्ति। देखिए आगे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब देख लेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता, फॉर एग्जांपल देखें, यहां पर लगा दिया मैंने ये वाला पार्ट, सर क्या लगा रहे हो अभी से, और यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड ओ। रुको रुको, नीचे लगाता हूं वरना दिखेगा और नहीं तो मैं कहूँगा क्या कर दिया। यहां पर ये और यहां पर ओ एच। अब बताओ, अच्छा क्वेश्चन है सर आपके लिए, अच्छा है, हमारे लिए तो एकदम बेकार है, क्योंकि आप कभी कुछ मन मर्जी कुछ भी लगा देते हो कहीं पर भी। अब देखिए बताओ मेन चेन किसको बनाओगे? मुझे पहले ये बताओ, क्या ये रिंग वाली 3 की बनेगी जो तुम्हारे पास यहाँ पर ये है, क्या ऊपर वाली बनेगी? मैंने कहा था याद रखना, मेन चेन किसको बनाना है? जहां पर क्या आता है? द कार्बन टू कार्बन चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है Fg। हैविंग फंक्शनल ग्रुप विल बिहेव एज या विल एक्ट एज मेन चेन या मेन पेरेंट चेन। तो मेन पेरेंट चेन कौन सी बिहेव करेगी बताइए? जिसके पास है फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या इस रिंग के पास है फंक्शनल ग्रुप? है कहीं पर? नहीं है, तो ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। और जिसके पास नहीं होगा, दूसरी वाली क्या है? तो ये बन जाएगी आपकी सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में नाम आएगा। और बताओ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में क्या नाम आएगा? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम? प्रोप कहते हैं। रिंग में है तो इसका नाम लिख सकता हूं साइक्लो और प्रोप। सब्स्टिट्यूएंट किससे एंड होता है? हमेशा वाइल से, तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया। साइक्लो मतलब रिंग होता है और प्रोप का मतलब क्या हो गया? 3 कार्बन। वाइल का वाइल इंडिकेट कर रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो यहां पर हो गया साइक्लोप्रोपाइल। अब यहां से करेगा, देखो नेमिंग को इधर से करो, उधर से फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट की तरफ से 1 और 2 3 और 4। तो क्या हो गया बताइए यहां पर क्या नाम? तो नाम कर सकता हूं 2 साइक्लोप्रोपाइल। तो 2 पे आ रहा है साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट। और उसके बाद एन। सर एक लिखूं ना लिखूं? ना लिख रहा भाई, अब मत कहना कि क्यों ना लिखा 1। ये ओइक एसिड है। आ गया समझ में? बताओ आया कि ना आया? अगला देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, देखो ये करके, चलो अब ये कर देता हूं यहां पर ये वाला नाम। रुको, ये बताओ CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम बताइए। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन शायद ये भी उठेगा, सर देखो इसमें 1 कार्बन, ये वाला, ये 2 कार्बन, और इसको अगर हम चेक करें तो देखो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये 3 ज्यादा कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो रूल ने ये कह रखा है चाहे तुम्हारे पास 2 कार्बन हो, चाहे तुम्हारे पास बराबर नंबर हो। देखो अगर यहां भी 3 कार्बन हो तो ऊपर की चेन में यहां भी 3 होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप वाली चेन ही बनती मेन पेरेंट चेन या मेन वर्ड रूट। तो मेन चेन कौन बनती है याद रखना? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अभी भी ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और इसका नाम क्या होगा अभी बताइए? साइक्लोप्रोपाइल। तो डायरेक्ट क्यों लिख दिया? अब अभी तो लिखाइए 1 2 3, तो 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। रिंग में है तो साइक्लो, वाइल का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पे आ रहा है यहाँ पर। अब बताओ 1 और 2, तो 2 पे क्या नाम बन जाएगा यहाँ पर? 2 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है। 2 पे क्या आ गया? साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 2, तो क्या बन जाएगा? इथ। उसके बाद एन ओइक एसिड, क्योंकि सी डबल बॉन्ड का OH यही तो आता है। लो खत्म। तो ये चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये होता, अब यहां पर इसको करता हूं, ये डबल बॉन्ड यहां पर और ये सी डबल बॉन्ड OH। लो करो COH का क्या नाम आएगा? नंबरिंग कहां से करोगे? डबल बॉन्ड की तरफ से, या मतलब क्या होता है सी डबल OH की तरफ से? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। इतना तो हम समझ गए, इतनी बार आपने बोल दिया। कुछ है भाई जो ना समझेंगे? 1। अब बताओ इस तरफ जाऊं कि मतलब नीचे की तरफ आऊं या उस तरफ जाऊं? यहां से जाऊंगा, देखो 1 और 2 पे, तो 2 पे डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अगर यहां से आऊंगा, देखो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आएगा, तो 2 ये वाला बेहतर है। ठीक है, अब यहां बताइए यहां पर क्या है? ये तुम्हारा जो COOH है, एक मिनट रुकिए ध्यान से, इस वाले को ऐसे करूं। और अब देखो इस केस के अंदर क्या है? अब सुनना ध्यान से, यहां पे एक रूल याद रखना,
या नोट कर लेना, रूल नहीं, नोट कर लो उसे, इसको एज नोट याद रखना। नोट क्या है देखो, व्हेन द सी डबल ओ एच कार्बन, सी डबल ओ एच कार्बन, देख लो ध्यान से, यहां पर देखो सी डबल ओ एच का जो कार्बन है मेन चेन में काउंट हो रहा है 1 और 2, तभी आपकी 2 की चेन बनी थी मेन पेरेंट चेन। आ रहा समझ में ये? तब यहां पर कितने की बनी है? 2 की बनी आपके पास में गए। पर यहां अगर देखो, यहां थोड़ी काउंट हो रहा है हमारे पास में, ये नहीं हो रहा, तो सर हम क्या है, इसको मेन चेन बनाएंगे? नहीं, व्हेन द सी डबल ओ एच कार्बन इज नॉट काउंटेड, इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, या मेन चेन में या किसी में भी काउंट ना हो, देन इट इज प्रोनाउंस एज, तो उसका नाम या उस आपको जो क्या प्रोनाउंस करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट, तो उसका नाम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है फिर, सर डायरेक्ट यही नाम। और जब आप देखो काउंट कर रहे हो, जब कार्बन काउंट हो रहा था तब उसका नाम आ रहा था ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिखने में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने में दोनों में डिफरेंस है। कब ओइक एसिड लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा, ये प्लीज याद रखना। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस वाले को हम, सुनो ध्यान से, क्या है यहां पर एक तो क्या आ गया, व्हेन COH कार्बन, COH कार्बन नॉट काउंटेड, जब काउंट ना होगा, यहां लिख रहा हूं देखो, काउंट ना होगा तो क्या नाम लिखा जाएगा बताओ उसका, उसका नाम लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आप क्या, जब हमारे पास में कार्बन काउंट होगा, व्हेन COH कार्बन काउंटेड, तो उसका नाम क्या लिख रहे थे आप, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड कब लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखा जाएगा, प्लीज याद रखें। रख लोगे ना, रख लोगे? अब देखो ध्यान से, इसका नाम बताओ क्या बनेगा, इसका नाम जो बनेगा, और प्लीज याद रखना, अब इसका कार्बन यहां पर क्या मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा, तो इसको आप जब रिंग में अटैच है डायरेक्टली, ये रिंग वाला केस है, व्हेन COH कार्बन नॉट काउंटेड इन मेन चेन, ये वाला क्या है। और जब रिंग में इस तरह से कनेक्ट होगा, याद रखना, जब रिंग में डायरेक्टली देखो, व्हेन COH is attached, when COH is attached directly to ring, directly to ring, डायरेक्टली अटैच, देखो रिंग से, तो डायरेक्ट अटैच है करना है, तो इसका नाम यहां पर आप क्या लिखोगे अलग से बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मेन चेन मत बना देना अब एक को, अब कहोगे सर आपने यहां तो ये कहा था, ये तो यहां पे क्या ये कर दिया आपने, अब इसको हम लिखेंगे देखो, ये वाला अलग से करेंगे, इसको एक कार्बन मान लेंगे तो इसको बनेगा मिथेनोइक एसिड, गलत है वो। रिंग वाले केस में डायरेक्टली इसका नाम क्या आएगा वो देखे यार, तो इसका नाम देखो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, देखिए इसका जो नाम बनेगा इस वाले से, इसका नाम यहां पर क्या नाम बनेगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो यहां पर इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे, और कितने पार आपके पास में क्या होता है, एक वाले पार की तरफ आ रहा है, तो यहां पर कितने पर डबल बॉन्ड आ रहा है आपके पास में, 2 की तरफ आ रहा है, तो नाम कर दूं साइक्लोब्यूट, देखो साइक्लोब्यूट, डबल बॉन्ड है आपके पास में, क्या है कहां पे आ रहा है, 2 पर, तो इन आ गया। उसके बाद में क्या है, अब बताओ इनाइल करूंगा इसको वो करूंगा, अब यहां पर यही आपकी मेन चेन वाला पार्ट है जो ये है, तो साइक्लोब्यूट टू इन, साइक्लोब्यूट टू इन आएगा यहां पर क्या, ये वाला पार्ट, और इसका नाम ये COH है, इसको आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कब बनता सब्स्टिट्यूएंट, देखो आप पीछे ई यहाँ पे क्या आइल कब लगाते, मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या अगर आप ये करते, देखो ध्यान से, क्या अगर आप ये नाम लिखते इसका साइक्लो ब्यूट टू इन आइल, ये वाला करके, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट को दिखा रहा है, ये वाला पार्ट जो YL है ये सब्स्टिट्यूएंट को दिखा रहा है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं, यहाँ पर ये आपकी इस टाइम पे यहाँ पर मेन चेन के समान ही है, ये मेन चेन है। सर इसको क्यों नहीं माना मेन चेन, यहाँ पर क्या है, यहाँ जब एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है रिंग से, तो उसका नाम आप ऐसे लिखते हो ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड किस केस में आता है वो याद रखें प्लीज। तो ये आपकी मेन चेन है, आप इसका नाम अब बस इतना लिख दोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप ये करते हैं उसके बाद ये लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये गलत है फिर आपका, ये नहीं करना आपको, मैंने दोनों नाम लिख दिए ताकि जिससे कि आप यहां पर ये लिख गलती ना करें, ये नाम गलत है आपका, ये वाला रोको शायद पेन ना दिख रहा होगा, ये आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा, ये वाला ये सही है ऊपर वाला, तो यहां पर ये मेन चेन बनी है आपकी,
साइक्लोब्यूटेन और कार्बोक्सिलिक एसिड आपने डायरेक्टली नाम लिखा है। चलो देखो मैं और क्लियरिटी के लिए बताऊं, अगर ये होता, अब बताना नाम ध्यान से, अगर ये नाम करता मैं, इसका नाम बताना, ये COH, इसका नाम बताओ क्या बनेगा, कितने चेन है बताओ, यहां पर क्या है, क्या इसको मेन चेन बनाओगे, इसको बनाओगे, जब रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, एक ही COH वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा, ये बिल्कुल डायरेक्टली अटैच है, बीच में कोई और कार्बन ना है। इधर देखो ये वाला केस अलग है, जब आप इसको चिपकाए, यहां पर देखो CH2COH, यहां डायरेक्टली अटैच छोड़िए COH रिंग से, यहां अटैच है, तो इस वाले केस में क्या है, आप इस वाले का जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, आप इसको नॉर्मल लिख दीजिए साइक्लो, क्योंकि रिंग है और कितने कार्बन, टोटल 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है N, पीछे नाम इसका डायरेक्टली लिख दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। शायद अब आपको थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी क्या कह रहा हूं मैं। तो जब डायरेक्टली अटैच है, जब डायरेक्टली अटैच है ये, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसमें देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट के अंदर इसमें क्या आएगा, यहां पर देखो इसमें क्या है, यहां पर 1 और 2, यहां पर डायरेक्टली अटैच ना है, तो इस टाइम पे अब क्या बनेगा, ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम जो अब लिखा जाएगा वो आएगा साइक्लोपेंटाइल, ये नाम। और यहां पर ये है, तो कितने पे आ रहा बताना, 2 पे आ रहा है, तो 2 साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि वाइल किसको बता रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को बता रहा है ये, और मेंशन कितने की है, 2 की, तो 2 साइक्लोपेंटेन पेंटाइल इथ एन ओइक एसिड, ये नाम है। अब देख ले आप, इसमें क्या फर्क है, वहां पर डायरेक्टली अटैच है, यहां पर डायरेक्टली अटैच ना है, तो यहां पर वापस से लिख लो, व्हेन COH इज डायरेक्टली अटैच टू रिंग, इज डायरेक्टली, मैंने वहां लिख दिया पीछे भी, फिर एक बार और लिख रहा हूं जिससे कि आपको वो ना आए, क्योंकि उसमें नॉर्मली क्या शायद आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, पर अब आ जाएगा। व्हेन COH डायरेक्टली अटैच टू रिंग देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये नाम लिखना है आपको, तो ये नाम कब लिखना है इसको भूलना मत, फिर अब नहीं भूलेंगे। चलो फिर ये क्वेश्चन बताओ, इसका क्या नाम आएगा, अगर आपको क्लियर हो गया है तो ये नाम बताओ, क्या नाम आएगा बताइए, डायरेक्टली नाम कर दूं, क्या होगा, साइक्लो, और उसके बाद में क्या है, हेक्स एन, सर कैसे, साइक्लो मतलब रिंग, हेक्स का मीन 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है एन, और डायरेक्टली नाम क्या आएगा COH का, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ या ना। अब अगर ये होता, देखो यही वाला मैं ऐसे कर देता और यहां पर ये लगा देता CH2 और COH, अब क्या नाम आता, दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क है, यहाँ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इस वाले का नाम बताओ क्या आएगा, क्या यहां से होगी, मेन चेन कौन होगी, 1 2 3, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, क्या होता है, रिंग वाली मेन चेन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसके पास फंक्शनल ग्रुप है, उस वजह से बन रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल, मेन चेन में कितने कार्बन, 3, तो प्रोप, उसके बाद एन और ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, तो 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका सही नेम आएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे, अब देखो ध्यान से आगे, अगर ये वाला पार्ट CH3, देखो सिंपल, इतना सिंपल नहीं, अब आपको ये दूंगा, अब ये बताओ, अब तुम्हें बहुत वो कर लिया, मतलब इतना सिंपल सिंपल करके बता रहा हूं, ये वाला करके, यहां पर COH, ठीक है, यहां पर ये, यहां पर ये, इसका नाम बताओ, मजा आएगा, करो जल्दी, ये खुद भी आप कर सकते हो होमवर्क के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, क्या नाम आएगा, सर खुद ने सिंपल करे ये, भाई आपको बता तो दिया रूल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम लिखा जाएगा पीछे, उसके बाद कर लो, यहां पर कहां से करोगे, खत्म, लो आगे। अगर ये होता, देखो ध्यान से, अगर ये वाला पार्ट होता, अब तो तुमने क्या, देखो रिंग वाले पार्ट आपने देख लिए, क्या नाम आएगा। अब आ जाते हैं हम नॉर्मली, क्या होता है थोड़े और के टाइप में, जो हमारी बुक में दे भी रखे हैं एनसीईआरटी में 12th में। ये तो मैंने आपको देखो जितने भी आपको ये करवाए हैं, पहले यहाँ पर सिंपल वाला पार्ट बता दिया कि कैसे होगा क्या होगा, यहाँ पर क्या फिर ये ले लिया था, उसके बाद में फिर ये आपको बता दिया कि रिंग में किस तरह लेना है। अगर यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्टली अटैच था तो कौन सा केस है, यहाँ पर वैसे अटैच है तो कौन सा केस है बता दिया, कब बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये तुम्हारे पास यहाँ पर मेन चेन के समान है, और ये पूरा नाम कब लिखा जाएगा ये बता दिया। अगर ये होता हमारे पास, देखो अगला वाला, यहां भी फिर मैंने ये पेंटेन वाला केस लेके बता दिया, फिर ये हेक्सेन वाला बता दिया। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि इस नाम का COOH कब लिखा जाएगा, ये रिंग वाले केस में इस तरह से लिखा जाएगा।
और यहां पर नहीं है, तो यहां पर किस तरह से, वो भी आपको बात कर ली हमने। अब चलो अगले की तरफ। अगर ये है, अब ये वाले जो नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है और ये सारे बच्चों को पता भी होने चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट है ये, और सारे बच्चों को ये पता भी होने चाहिए। पहला ये क्या नाम है, देखो COH, एक यहां पर COH ये वाला करके, इसका नाम बताइए। इसका कॉमन नेम भी याद रखना है हमें इनका, और इनका आयुपेक नेम भी याद रखना है। जो इसका कॉमन नेम है सारे बच्चे याद रखना, वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। नाम आपने बहुत बार सुना होगा ऑक्जेलिक एसिड का, एक्चुअल में यही है। ऑक्जेलिक एसिड में बताओ कितने यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 2 COH चाहिए तो 1 और 2। अब इसका आयुपेक नेम करूंगा तो बताओ कैसे बनेगा, तो 2 ही कार्बन मिल रहे हैं मुझे, 2 को क्या कहेंगे हम, इथ कहेंगे। और इनका जो CO, इनमें जो डबल बॉन्ड है खुद में, वो थोड़ी लगता है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे। और उसके बाद में क्या है, कहां कहां पर फंक्शनल ग्रुप है, 1 पर और 2 पर, तो इथ एन 1,2 डाइओइक एसिड कर लोगे। तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, बताओ कॉमन नेम क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, याद रखना। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ये क्या चीज है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलिक एसिड कर लोगे। अगला नाम देखिए दूसरा वाला, अगर ये होता COH और यहां पर CH2 और यहां पर COOH, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलोनिक एसिड। नाम याद रखना है, मेलोनिक एसिड। और इसका आयुपेक नेम क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, कैसे करोगे बताइए। एक कहीं से भी कर लो, देखो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 आएगा, तो इस यहां पर क्या है, 1 2 और 3। तो आयुपेक नेम बताओ, चेन कितने की बनी है, 3 की, तो 3 को क्या कहेंगे, प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है नहीं क्योंकि इनका डबल बॉन्ड लगता नहीं है, तो यहाँ प्रोप एन 1 और 3 पर, 1 और 3 डाइओइक एसिड कर दूं, ये हो गया। तो प्रोप एन 1,3 डाइओइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, मेलोनिक एसिड, याद रखना है। ऑक्जेलिक एसिड भी याद रखना है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है, मेलोनिक एसिड क्या है, ये। अगला देखिए ध्यान से, दूसरा वाला, 1, ये 2 और 3, आप एक एक कार्बन बीच इंक्रीज करते जाओ। देखो यहां पर 2 है, यहां पर मैं CH2 लगा दिया 1, यहां अब 1 और बढ़ा दो, तो देखिए COH और यहां पर CH2, फिर 1 और CH2, यहां पर 1 भी नहीं था, यहां 1, यहां 2, उसके बाद COOH, सेम ही है। अब बताओ क्या नाम आएगा, क्या कॉमन नेम, जो इसका कॉमन नेम है इसका होता है सक्सेनिक एसिड। और आप अगर नीट वाले स्टूडेंट हो, इसको आप देख रहे हो नॉर्मली क्या है, तो सक्सेनिक एसिड कहां आते हैं, क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल में कहां आता है, यहाँ सक्सिनाइल कोएसिटाइल एंजाइम, जो को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये नाम भूल गए सर हम 11th में, अभी 11th वाले पढ़ लेंगे, उस 11th में ही आएगा ये रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर, वहां आप देख लोगे अच्छे से, ये नाम आएगा सक्सेनिक एसिड। तो देखिए सक्सेनिक एसिड क्या है। अब इसका आयुपेक नेम क्या है, बिल्कुल सिंपल है, बताओ नंबरिंग कहां से करूं, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 हो गया। अब बताओ 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 और 4 पे आ रहा है तो 1 और 4 डाइओइक एसिड, ये हो गया। 3 हो गए तुम्हारे पास में। अब देखो अगला वाला, इसके बाद कौन सा आता है, 4th नंबर पे, वो देखिए COH, और यहां पर देखो CH2। यहाँ कितने हैं तुम्हारे पास में, क्या 2 इंक्रीज हुए थे, और वहां पर कितना हुआ था, 1 इंक्रीज हुआ था, वहां पर तुम्हारे पास कोई था नहीं, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ पर 2, यहाँ 3 बढ़ा दो, CH2 1 हो गया, ये 2 और 3, और उसके बाद COH, ये तो सब में 2 2 ही रहेंगे, 1 और 2, देखो 1 और 2, 1 और 2 और 2 यहाँ पर, तो हर किसी में 2 ही रहेंगे। तो अब बताओ इसका नाम क्या बनेगा, इसका सर कॉमन नेम है जो, वो बता दीजिए। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक, कभी आप उसको एन मान लो, तो एक ग्लूटेरिक एसिड है। आईपेक नेम बहुत सिंपल है ना, बताओ कहां से करोगे, कहीं से भी, 1 2 3 4 5, तो पांचों क्या कहोगे बताओ, पेंट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन कहां पे आ रहा है, 1 पर और 5 पर, और डाई ओइक एसिड, खत्म, टाटा बाय, हो गया। आखिरी वन ये वाला हो, देखो अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या है, अब देखो इसमें कितने लगाए तुमने, क्या 3 लगाए थे, इस वाले में कितने लगाए अपने, क्या 3 लगा दिए ये। अब यहाँ पर कितने लगाए थे, 2 लगाए थे, इस वाले में लास्ट वाले में कितने लगाने, 4 लगाने, दैट्स इट। देखिए ये वाला
ये COH एक, यहां पर तो कार्बन ही एक हो गया, देखो ये 2, ये 3 और ये 4 आखिरी में, उसके बाद COH। अब बताओ टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? टोटल तो 6 कार्बन मिल रहे हैं आपको, कहीं से भी कर लो वही मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या नाम बनेगा बताइए? इसका जो कॉमन नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्डेस्ट एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और इसका जो आयुपेक नेम है, आयुपेक नेम क्या होता है इसका वो देखिए, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्स, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो एन, वहां कहां पे आ रहा है बताओ, एक पर आ रहा है और 6 पे आ रहा है, तो 1 और 6, और डाई है मतलब 2 बार है, और ओइक एसिड, क्योंकि जब कार्बन काउंट हो जाता है तो क्या नाम आता है बताइए? ओइक एसिड। इसलिए सब में ओइक आ रहा है, क्योंकि वहां पर कार्बन क्या है, आप काउंट करते जा रहे हो इनका, इनका कार्बन काउंट हो रहा है उस वजह से। जब कार्बन काउंट नहीं होता तो क्या नाम आता बताना? कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्क है, कर लोगे? इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखें हम, सर आपने पहले क्यों नहीं बताई, अब है ना मजा। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे याद रखें कॉमन नेम की। इतना तो पता है आपको, सुनो प्लीज ध्यान से, सारे बच्चे एकदम रिलैक्स होकर सुने क्या कह रहा हूं मैं आपको। यहां पर 2 है, सबके अंदर 2 2 COH तो होंगे ही, ये 2 COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार तो हो गई। शुरुआत आप इनसे कर रहे हो, फिर आपने क्या पहले वाले में एक CH2 ऐड करा, दूसरे वाले में कितने करे, यहाँ पर क्या, यहाँ एक और बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर आपने एक और बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे आपने एक और बढ़ा दिया। तो अगर आप देखें पहले शुरुआत 2 से होगी, फिर उनके बीच एक एक कार्बन CH2 को इंक्रीज करते जाना है। तो पहले वाले का जो नाम है देखो, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो कॉमन नेम का, आयुपेक नेम बहुत आसान है, आयुपेक नेम में तो कुछ है ही नहीं। यहां देखिए इथ एन, और यहां पर देखो प्रोप एन, और यहां पर ब्यूट, यहां पर क्या है पेंट, और यहां पर हेक्स। तो देखो एक एक कार्बन इंक्रीज होता चला गया है, और जब इंक्रीज हो रहा है फंक्शनल ग्रुप कहां पे आ रहा है, वो बिल्कुल एंड में होते हैं दोनों के दोनों। यहां पर 1 और 2 पर है, यहां पर 1 और 3 पर है, यहां पर 1 और 4 पर है, यहां पर 1 और 5 पर है, और यहां पर 1 और 6 पर है। बताओ कहां हार्ड है? और डाई ओइक एसिड बिल्कुल ही सेम है, मतलब देखो डाई ओइक एसिड ये तो सेम ही आ रहा है, क्योंकि 2 बार ही हर किसी के अंदर। आप मुझे बताएं किसमें 2 बार नहीं है डाई ओइक एसिड? सबके अंदर 2 बार है। अब इससे सिंपल और क्या करूंगा, कर लोगे यहां तक? अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट आपके अंदर, ये वाला चीज यहां पे आ चुकी है, अगले में देखो ध्यान से, सो ट्रिक क्या है, ओ माई सच गुड एप्पल, ये तो रख लोगे आप। सर एप्पल तो रख ही लेंगे, लो, अगर आप एप्पल रख सको तो हो गया। सो ट्रिक कहते हैं, ओ का मतलब क्या, यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका ओ आ रहा है, इस वाले ओ में ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, एम का मतलब मेलोनिक एसिड, एच का मीन्स सक्सेनिक एसिड, और जी का मतलब ग्लूटेरिक एसिड, ए का मीन्स एडिपिक एसिड। ये आपकी होगी कॉमन नेम करने का वो। तो कॉमन नेम आपने कैसे कर पाया, यहाँ पे क्या याद रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड गए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नेम है सबके सब, इसलिए यहां पर 3 स्टार दे रहा हूं। तो कैसे नाम कर पाओगे आप, याद रखना है आपको, रख लोगे ना? चलो एक बार और बता दूं आपको, अगर 2 बार COH है तो ऑक्जेलिक एसिड, जब आपने 2 बार COH के बीच में एक CH2 बढ़ा दिया तो क्या नाम बन गया बताइए? मेलोनिक एसिड। फिर आपने 2 CH2 बढ़ा दिए उनके बीच में तो क्या नाम बन गया? सक्सेनिक एसिड। अगर आपने एक और तीन बार लिख दिया CH2 उनके बीच में जो COH है तो क्या नाम बन गया? ग्लूटेरिक एसिड। अगर 4 बार ले तो क्या नाम बन गया? एडिपिक एसिड। बहुत मस्त है यार एकदम, रट्टा मारना ही नहीं है, बहुत समझ में और आपको ट्रिक बता दी मैंने, इससे इंपॉर्टेंट और क्या होगा बताना मेरे को, कर लेना अब ये, ओ माई सच गुड एप्पल। अब तुम्हारा पता ना कुछ कोई और होगा, ओ माई सच गुड। अब ऐसे तुम्हारा कोई फेवरेट नाम भी आता हो वो लगा लो भाई, बट एडीपी का मत भूल जाना। और ये बताओ कहां या काम आता है? नाइलॉन 66, शायद आपने नाम सुना होगा वहां पर, ये आता है, ये चैप्टर पहले हमारे पास पॉलीमर के अंदर था, ये नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 क्या होता है एक्चुअल में? उसका मोनोमर होता है एडीपी एसिड का। आ रहा है समझ में? चले आगे सर, अब मत कराओ वैसे, बहुत हो गए, आ जाओ यार, एक दो और करते हैं बस। देखो ध्यान से, ये और कॉमन नेम, अरे तुम बहुत यार पढ़े लिखे हो आप, समझदार हो, देखे आप ये बताओ, एक नाम ये होता है CH3 CH2 COH, ये बताओ, करो इसका 1 मिनट, नाम क्या होगा?
कर लिया होगा तो तुमने, बिल्कुल सिंपल है। क्या नाम है इसका बताना। सर ये कुछ क्वेश्चन था या पहले करा चुके हो मैं, बकवास है तो है ना। चलो लिख दे एक बार, क्या होगा नाम, प्रोप एन, और उसके बाद में प्रोप एन, अरे ओइक एसिड, खत्म ना, ये वाला हो गया। चलो ये सिंपल वाला पार्ट है, एक दो और ये करो। एक नाम ये और बताओ मुझे क्या नाम बनेगा, देखा ध्यान से। ये वाला यहां पर लगा दिया मैंने, रुको रुको, इसमें तो तुम घबरा जाओगे। ये वाला लगा दिया यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ ओ एच। ये बताओ ऐसा नाम आपने कर भी लिया होगा एक तो, ये बताओ इसका नाम क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, इसका नाम क्या बनेगा बताइए, क्या नाम आएगा बताओ। सर सिंपल है, बताओ नंबरिंग कहां से, यहां से होगी, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। क्या इससे बड़ी चेन हो सकती है, नहीं। ये दो पर और तीन पर कौन है बताइए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। और तीन पर, तीन और चार के बीच में कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या नाम करूंगा बताओ, चेन कितने की होगा पास में, क्या है, पांच की। पहले इनका नाम लिख लेते हैं, कहां पर है, दो पर और तीन पर, डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ही तो है ये। उसके बाद बताइए ध्यान से, इसका नाम दो पर और तीन पर डाई मिथाइल, और कितने की चेन होगी, पांच की, तो पेंट कर दूं। उसके बाद में अब बताओ डबल बॉन्ड कहां पर है, तीन पर, तो थ्री इन, और वहां पर क्या आ रहा है, ओइक एसिड, क्योंकि वन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है। बताओ ये नाम बनेगा कुछ और बनेगा, हो गया। कर लोगे वैसे क्वेश्चन, अगर ये होता देखो, कुछ इसको देख के भी तुम घबरा जाओगे। चलो ये और कर देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। यहां पर मैंने लगा दिया COH। बताओ नाम, सही क्या है, लिख लो, कुछ ही बना लो, तुम्हारी मर्जी। मैं क्या कह रहा हूँ, सर आप हमारे लिए परेशानी खड़े करते हो बस, मतलब अटकाना चाहते हो। मैं यार, तुम सीख रहे हो, इसमें अटकाना कुछ नहीं होता है। बताओ इसका नाम क्या बनेगा, अच्छा लग रहा है शेप, क्या नाम आएगा बताओ। कहां से नंबरिंग करूंगा, यहां से कर लूं, देखे, एक, और ये तो कार्बन ही तो है भाई, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो एक, और ये दो, और ये तीन, और ये चार। अब जो बच गए, अब देखो, ये तो आपकी बन गई मेन चेन, ये वाली। अब जो बच गया आपके पास में गए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो कहां कहां पर है बताओ। यहां पर क्या है, दो पे आ रहा है, तो दो पर कितनी बार है, दो बार, और ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी और ये भी, और यहां पर तीन पर भी, तो टू टू थ्री, ट्राई मिथाइल, तीन बार मिथाइल ग्रुप। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन बोल, यहाँ पे क्या, चार, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। उसके बाद में एन, ओइक एसिड, सब डायरेक्टली ओइक क्यों लिख दिया, कार्बन काउंट हो तो गया, और एक पर ही तो है, कितनी बार बताऊंगा, ये सब हो गया यार। समझदार है आप, अब इतना वो ना करें कि प्लीज सर ये कैसे कर दिया, कैसे ना करा। अब ये नाम बताएं आप, देखो ध्यान से, अगर ये होता, अब ये दो तीन नाम और हैं, आप प्लीज इनको और याद रखें, इन नामों को कि क्या होता है। उसके बाद में मैं इसको एंड अप कर रहा हूं, ठीक है, सुने ध्यान से। अब अगर ये नाम होता, ये वाला COH, ये कर क्या है, और कितने बच्चों को याद है वो देखता हूं तुम्हारे, वो ये वाला इंपॉर्टेंट, एक कर चुके हो, अभी तो हुआ ही है, जस्ट अभी इसी से पहले ये आया था, ओ माई सच गुड एप्पल, तो माई से क्या नाम आ रहा था, मेलोनिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड ही तो है, मेलोनिक एसिड तो ये। सर कैसे है भाई, COH के बीच में एक ही कार्बन आता है तो उसको क्या कहते हो, देखना ध्यान से, ये रहा ना, जब एक ही कार्बन आता है तो मेलोनिक एसिड ही तो, ये रहा। आईयूपीएक नेम क्या बनेगा बताना ध्यान से, इस वाले का आईयूपीएक नेम सर, एक, दो, तीन, एक हो गया, दो और तीन हो गया, तो क्या नाम आएगा, प्रोप। उसके बाद एन कहां पर है, एक पर और तीन पर, डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया मेलोनिक एसिड, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो मैं व्हाइट पेन से करता हूं इन तीनों नाम, एक नाम ये है, याद रखना। दूसरा नाम देखो ये वाला, अगर ये होता CH3 और यहां पर CH2, और इस वाले पार्ट में क्या आता है, अगला जो है मेरे पास में, यहां पर C और यहां पर OH, इस वाले पार्ट पे लगा दिया OH, C OH। इसका नाम क्या बनेगा बताओ। यहां पर एक नाम आ चुका है आपके पास में जो कि OH है, क्योंकि यहां पर आपने OH को लगाया है। इसका नाम आईयूपीएक के बताओ, इसका कॉमन नेम बताता हूं मैं आपको। यहां पर आपको करना है, एक मिनट को, यहां पर आपको करना है ये नाम COH, दो बार है ये वाला, देखो ध्यान से। जो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम अगर आपसे याद रख सको तो रख लेना, इसको कहते हैं हम
मेलोनिक हो गया, दिस इज कॉल्ड एज मेलिक एसिड। ये वाला, ये मेलिक एसिड है, वो मेलोनिक है और ये मेलिक। इसका नाम क्या है? आईयूपीए का नाम तो बहुत आसान है, 1 और 2 3 और 4, और इसका नाम आता है हाइड्रोक्सी जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। आगे बता दूंगा मैं आपको, बट यहां पर सुनने, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। मेन चेन में कितने कार्बन? 4 है, तो ब्यूट कहां कहां पर है तुम्हारे पास? डबल यहां पर क्या है? सब फंक्शन ग्रुप 1 पर और 4 पर, तो 1 और 4, ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। ये लो, हो गया है। एक ये था। अब देखो एक और पार्ट, एक और नाम है, जो ये नाम है, प्लीज सुनना ध्यान से, ये वाला बताना। अगर मैं ये कर दूं, ये C है और यहां पर COH, ये C है और यहां पर है COOH। चलो मैं अगले बताता हूं। चलो यहां बता दो, अगर आप बता सको तो। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, और यहां पर H है और यहां पर भी H है। इसका नाम बताए। इसका जो कॉमन नेम है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आज पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट नहीं, इस वाले का स्पेशल। बताइए क्या नाम बनेगा? अगर देखो जो ये COH है, ये भाई H ही है, कभी आपको H ना लग रहा हमें, ये COH है ये वाला। इसका नाम क्या बनेगा? देखो नंबरिंग करूंगा तो 1 और 2 3 और 4, ये वाला 4 की चेन है, तो 4 की चेन यहाँ पे क्या है? आईयूपीए का नेम तो क्या बन जाएगा? बताओ आईयूपीए का नेम क्या बनेगा इस वाले का? तो यहां पर कर दूं आईयूपीए का नेम, तो 1 2 3 4, तो ब्यूट, और उसके बाद में क्या है? डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है तो 2 इन, और उसके बाद में क्या है? 1 और 4 पर डाइओइक एसिड। ये नाम हो गया। डाइओइक क्यों आया? क्योंकि 2 बार ओइक है, कहां पर है? 1 पर है और 4 पर है, तो 1,4 आ गया। उसके बाद 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो गया, 4 की चेन है तो ब्यूट हो गया। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, दिस इज कॉल्ड एज मेलेइक एसिड। क्या नाम होता है बताइए? मेलेइक एसिड। स्पेलिंग फर्क गलती मत करना प्लीज, ये नाम है। ये देखो इसका नाम मेलिक एसिड डायरेक्टली, इसकी MALIC है, और यहां पर क्या है? मेलिक एसिड ये वाला। और ये कौन सी फॉर्म है? देखो अगर आईयूपीए का नेम बिल्कुल सेम रहने वाला है, आईयूपीए का नेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, बट उसमें क्या फर्क होगा? वहां पर क्या है? तो यहां पर क्या है? देखो जब तुम्हारे कोई भी 2 ग्रुप सेम साइड होते हैं उसे बोलते हैं सिस फॉर्म। तो ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म क्या है? अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, मैं बताऊं आपको। जब भी आपके पास में 2 सेम ग्रुप एक तरफ होते हैं, डबल बॉन्ड का यहां पर क्या है? एक तरफ हो रहे दोनों का दोनों, जब एक तरफ आते हैं तो उसे बोलते हैं सिस फॉर्म। और जब अगर आपने इस वाले को इस तरफ रहने दिया, मतलब इसको यहां पर इस तरफ दिया और इसको इस तरफ कर दिया, तो अपोजिट साइड हो गए कि ना हो गए, उसे बोल देंगे ट्रांसफॉर्म। तो इसके ट्रांसफॉर्म का नाम फ्यूमेरिक एसिड होता है, सिस फॉर्म का नाम होता है मेलेइक एसिड, याद रखना। अब मैं उस वाले का नाम लिख दूं, देखिए ये है वो। देखो क्या फर्क है, बिल्कुल सेम है। देखो आईयूपीए का नेम तो वही रहने वाला है, COH। देखो यहां पर C, यहां डबल बॉन्ड है, यहां मैंने H कर दिया, इस बार यहां एक H कर दिया, यहां कर दिया COH। अब बताओ, देख लो अच्छे से पहले, इसका जो कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड ये। और इसका आईयूपीए नेम मुझे बताओ, क्या अलग कर सकते हो आप? एक, ये 2 3 4 वही बनने वाला है, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 पर, तो ब्यूट 2 इन, और 1 और 4 डाइओइक एसिड। आईयूपीए नेम तो बिल्कुल सेम है, पर फर्क किस चीज का? देखो यहां पर क्या है, यहां पर COH देखो इस तरफ है, और यहां पर ये इस तरफ है, दोनों अपोजिट साइड में है। जब अपोजिट साइड में होते हैं कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म देखो, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड का अगर सिस फॉर्म होगा, अगर सिस फॉर्म है तो क्या नाम होगा बताइए? मेलेइक एसिड। जब सिस का मतलब क्या है? दोनों एक तरफ है, सेम साइड है। और अगर आपने अपोजिट साइड कर दिया तो क्या नाम आ जाएगी? ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और नाम क्या बन जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड। नीट का इंपॉर्टेंट है ये दोनों आप पढ़ोगे जब आई से मेरी, जब वहां भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो एक सिस फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या, याद रखें। तो इस नाम का सिस फॉर्म का क्या नाम होगा और इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बस आपको ये बताना था मुझे अभी, इंपॉर्टेंट। अरे आप कुछ भी नहीं है, C OH को अपोजिट साइड में कर दो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका नाम फ्यूमेरिक एसिड। और जब आप उसका क्या कर दोगे, जब दोनों ग्रुप को एक साथ कर दोगे, सेम साइड कर दोगे, तो उसे सिस फॉर्म कह देंगे, नाम बन जाएगा मेलिक एसिड। और क्या कह रहा हूं मैं?
चलो अगले वाले की तरफ। ये नाम हमसे बच रहा है, देखो ये CH2 और ये CH2, और यहां पर देखो यहां कर दिया COH, यहां कर दिया COH। अब तो आप चालाक हो गए होंगे क्योंकि ये आप CH में गलती कर चुके हैं, और यहां पर कर दिया COH। अब बताओ क्या नाम आएगा? आई पे नहीं बताना इसका, तो क्या बनेगा बताओ, कर पाओगे आसानी से? क्या होगा देखिए, नंबरिंग करें। अब मुझे बताओ ऐसी चेन बनानी है भाई, या तो देखो यहां भी COH है, समझ ले ध्यान से, और आपको पता है मैं दोबारा नहीं बता रहा, COH है, COH है और COH है। अगर आप इसको देखो मेन चेन बनाओगे 1 2 3 4 5, तो ये बच गया। आप ऐसी चेन बनाओ जो तीनों को इनको बराबर इज्जत मिले, तो 1 और 2 और 3, तो इसका नाम क्या बनेगा? यहां पर क्या बताइए? 1। यहां पर क्या तीनों पे वो आ जाएगा? तो देखिए यहां पर हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है N। अब एक पर COH आ रहा है, काउंट नहीं हुआ कार्बन, देख लो इसका भी कार्बन काउंट ना हुआ और इसका भी कार्बन काउंट ना हुआ, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम। और मैंने कहा था जब भी कार्बन काउंट नहीं होगा COH का, तो क्या नाम लिखा जाता है बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर आप देखो, अगर आप दो को गिन लेते 1 2 3 4 5, तो भाई ये बच जाता, और जब ये तो तीनों की इज्जत तो बराबर है, तो ऐसी चेन बनाओ जो इन तीनों को बराबर इज्जत मिले, और उस चेन को ऐसी बना सकते हैं कि इनको हम कार्बन को काउंट ही ना करें, और काउंट नहीं कर रहे तो ये नाम आएगा, क्योंकि 3 की चेन बनेगी, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, फिर 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लो यहां तक, हाँ या ना? अब देखो बिल्कुल सेम है।